ये समझना चाहता हूं। संजय जी आपके पास आ रहा हूं और फिर उसके बाद एक महत्वपूर्ण कमेंट कपिल सर से। संजय जी, क्या रियल प्लेयर्स एक्सपोज हुए? निश्चित रूप से देखिए, बात मान के चलिए कि ये एक दो तीन बातें साफ हो गई। एक तो ये जो दुनिया है ये यथार्थवादी दुनिया है और इसमें हर कंट्री अपनी पावर को, अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। उसमें अमेरिका ने भी अपने आप को मजबूत किया। उन्होंने एक डिस्कोर्स क्रिएट कर दिया कि लिबरल डेमोक्रेसीज और ऑथोरिटेरियन स्टेट्स एकदम पोलराइज्ड हैं और लिबरल डेमोक्रेसीज को कंसोलिडेट करके एक फियर फैक्टर क्रिएट करके कि जो ऑथोरिटेरियन स्टेट्स हैं, जो जिसमें रशिया, चाइना, इनके खिलाफ एक डिस्कोर्स क्रिएट किया और उसमें फियर फैक्टर में एक अच्छा आर्म्स मार्केट क्रिएट किया। एनर्जी का कंस्ट्रेंट दिखाया कि एनर्जी का संकट आएगा। और तीसरा कि जो पानी के बारे में जो लड़ाई हो रही है दुनिया में, चाहे साउथ चाइना सी हो या बाकी क्षेत्रों में, ये तीन फियर फैक्टर क्रिएट करने में अमेरिका सक्सेसफुल रहा। और ये और एक और बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी, उनके प्रति अब लोगों का विश्वास कम हो गया और सेल्फ हेल्प सिस्टम की तरफ वर्ल्ड बढ़ रहा है। क्योंकि जो नियो लिबरल आइडियोलॉजी, रियलिस्ट आइडियोलॉजी हैं, वो नियो लिबरल पर डोमिनेट करती जा रही है। तो इस तरीके का अगर आप परिदृश्य देखते हैं तो साफ साफ हो गया कि अब वर्ल्ड किधर मूव कर रहा है। एक मिलिट्री अलायंस की तरफ मूव कर रहा है, आर्म्स रेस की तरफ मूव कर रहा है, न्यूक्लियराइजेशन की तरफ मूव कर रहा है। और 6 महीने में ये बिल्कुल साफ हो गया कि जो कंट्री कभी आर्म्स और न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं करते थे, वो आज अपनी पॉलिसीज को रिवाइज करके, वो मुल्क जो अभी तक उतना बड़ा खतरा, थ्रेट परसेप्शन जिनका उतना बड़ा नहीं था, वो भी देखने लगे हैं कि खतरा बहुत बड़ा होता जा रहा है और वो भी एक उस दौड़ में शामिल हो गए जिसमें आगे तबाही दिखाई देती है, हथियारों की दौड़, और वो भी न्यूक्लियर दौड़। कपिल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक क्विक कमेंट आपसे। यहां ये फिर से $3 बिलियन के आसपास की मदद, वो तो डेमोक्रेसी जिंदाबाद की बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जब इस पीरियड का इतिहास लिखा जाएगा और जो इतिहास हम आज बनता हुआ देख रहे हैं, संजय जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मेरा एक उससे आगे बढ़ के सवाल है, इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते, कि जो ये अमेरिका खेल रहा है, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, इनको डिक्टेटर बनाया किसने भाई? चीन को इतनी बड़ी महाशक्ति बनाया है किसने? अमेरिका ने। रूस खत्म होके नीचे गिर गया था, यूएसएसआर टूट के गिर गया था। तुम नाटो को वहां बनाए रखने क्यों रखा तुमने बना के? रूस को किसने घेरा? तुमने घेरा। एक टापू के अंदर पैसिफिक में चाइना घुस आता है, चाइना से बदमाश कोई नहीं है, वो छोड़िए उस बात पे। तो तुम्हारी अमेरिका में हजारों मील दूर सिक्योरिटी खराब हो जाती है और यूक्रेन के अंदर अगर तुम वहां पे बैठ के अपनी सेनाएं बना रहे हो, वहां पे एग्रीकल्चर लैंड सारी खरीद रहे हो, वहां की इकोनॉमी कंट्रोल कर रहे हो, और रूस कहता है भाई ये मत करो, नाटो का विस्तार ना करो, यूक्रेन नाटो में ना जाए, तो खतरा रूस नहीं महसूस करेगा? आज श्रीलंका के अंदर चीनी आके बैठ गए हैं, हम खतरा महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? राइट। तो इसलिए ये अमेरिका की जो चाल है, और जो ये अपने को डेमोक्रेट कहते हैं, अरे भैया, तुम्ही ने एटम बम बनाया था और तुम्ही ने एटम बम चलाया था। वियतनाम के अंदर तुमने कितने दिन तक लड़ाई लड़ी वहां पे? तुम डेमोक्रेट कहते हो? तालिबान में अफगानी जो डेमोक्रेट थे, जो अफगान की प्रोग्रेसिव जनता इनके साथ थी, उनका धोखा देके तुम क्यों भागे? फिर अगर तुम असली प्रजातंत्र के समर्थक थे तो तुमने तालिबान को वापस क्यों आने दिया अफगानिस्तान में? और वहां से भाग करके तुमने पूरी दुनिया के लिए एक सिग्नल खड़ा कर दिया कि आज जो चीन तैवान में कर रहा है उसको पूरा सिग्नल मिल गया। तो क्या ये जो अमेरिका का चाल है, ये आज की युवा पीढ़ी के सामने स्पष्ट होनी चाहिए कि किस तरीके से नौटंकी करते हैं।